लोगों की वेबसाइट पे या फिर हमारी वेबसाइट पे या किसी भी की वेबसाइट पर जापानीज अटैक है, अगर हो गया है, तो उससे रिमूव कैसे करते हैं, और जापानीज अटैक होता है क्या है। सबसे पहले क्या होता है कि जो जापानीज अटैक होता है उसमें ना बहुत ज्यादा इंडेक्सिंग हो जाती है। अब उस इंडेक्सिंग के लिए लोग समझते हैं कि यूआरएल मिलेगा, यूआरएल भी नहीं मिलता, क्योंकि वो आपकी वेबसाइट पर डायरेक्ट नहीं हुआ होता, वो आपकी डोमेन के नाम पर इंडेक्स किए गए होते हैं। अब जैसे ये सारे पेजेस हैं, अब ये देखो, ये इसका यूआरएल चेंज है, इसका यूआरएल चेंज है, इसका यूआरएल चेंज है। अब इस तरह के अटैक को क्या कहते हैं, जैपनीज अटैक। आज हम देखेंगे कि इसको हम रिमूव कैसे करते हैं, और हमें पता कैसे लगेगा कि ये हो गया है या नहीं हुआ, और इसको चेक कैसे करते हैं कि क्या ये अब दोबारा भी होगा या नहीं होगा, अटैकर कहाँ तक घुस आया है, कहाँ तक वो किन किन चीजों पर उसका वो है, हैंड है, या उसके हाथ में कुछ नहीं है, या कुछ है ऐसा। तो ये देखो, इस तरह के जितने भी यूआरएल हैं, ये ये जापानीज में है, और ये है कि ये हमारी वेबसाइट के नहीं है, ये किसी और के वेबसाइट के हैं। अब ये देखो कि जब हम ये यूज करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं आता। और क्यों, और अक्सर औकात ऐसे होता है कि ये हमारी वेबसाइट से यूआरएल क्या हो जाता है, रीडायरेक्ट हो जाता है किसी और की वेबसाइट पे, मीन्स कि हमारी यानी वेबसाइट की। अगर इन 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 अटैक्स पर कोई क्लिक करे या इन्हें सर्च करे तो वो हमारी वेबसाइट पर कोई इंप्रेशन या कोई क्लिक नहीं हाँ, आता। हमारी वेबसाइट पर कुछ नहीं आएगा, वो क्या होगा, सिंपल दूसरी वेबसाइट पर चला जाएगा, क्योंकि ये तो मैंने उसको खत्म कर दिया कि 404 आई। वरना क्या होता है कि यहाँ पर जो भी क्लिक करता है, जो जिस बंदे ने अटैक किया उसने एक टारगेट यूआरएल दिया होता है, वो वहां पर मूव कर जाता है। अब इसको देखने के लिए हमें कैसे पता लगेगा कि मेरी वेबसाइट पर अटैक हो गया या नहीं हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल सर्च कंसोल खोलते हैं। अब गूगल सर्च कंसोल में जाके फिर हम पेजेस को देखते हैं। अब यहाँ पर देखो कि नॉर्मली हमारे पेजेस जो हैं वो कम है, 200 300 है, मगर यहाँ पर 20,000 21,000 पेज कैसे इंडेक्स हो गया। मीन्स के जरूर ही किसी ने अटैक किया है, किसी ने इंडेक्सिंग कराई है। ये हमारी वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बात है। इस तरह के अटैक्स हमारी वेबसाइट को गूगल की नजर में स्पैमी करार देते हैं कि भाई ये स्पैमी वेबसाइट है, इसकी पेज पे ना, यहाँ पर क्लिक हम इसके पेज पे करते हैं, जा किसी और जगह पर रहा, तो गूगल इसे क्या कहता है, ये स्पैमी साइट है। तो और देखने के लिए हम यहाँ पर जाते हैं कि क्या ये अभी तक स्पैम डिक्लेयर तो नहीं हो गया म्यूचुअल मैनुअल एक्शन से। तो यहाँ पर आते हैं हम नीचे सिक्योरिटी पर, सिक्योरिटी यहाँ मैनुअल एक्शन पर देखते हैं, अभी तक नहीं लगा, सिक्योरिटी इश्यूज क्लियर है। तो मीन्स हम अभी इसको रिमूव कर सकते हैं अभी। ये है कि हमारे पास टाइम है। अब पहली चीज ये देख ली कि मुझे पता लग गया कि भाई इसके ऊपर अटैक तो हुआ पड़ा है। अब मुझे ये देखना है कि क्या अटैकर, पहले जब भी अटैक हुआ था तो सबसे पहले मैंने क्या देखा था कि भाई मेरे ना साइड मैप्स ही चेंज हो गए हैं, कि साइड मैप में ये यूआरएल आए हुए हैं, कोई आया है जिसने मेरे कंसोल के जरिए मेरे इसमें इंडेक्सिंग की है, साइड मैप डाले हैं, साइड मैप इंडेक्स कराए हैं, फिर जाके ये इंडेक्स हुआ है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, आपने अपने साइड मैप्स देखने के, साइड मैप में तो आपके साइड मैप में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम साइड मैप ओपन करते हैं, साइड मैप इस तरह भी ओपन कर सकते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पर आए अगर विजिट करें तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ। ये ओपन हो रहा है, इसको होने देते हैं। अब एक और चीज, जो दूसरा अटैक होता है वो क्या करता है कि आपकी रोबोट डॉट टी को चेंज कर देता है। रोबोट डॉट टी का मतलब कि यहाँ से हम परमिशंस देते हैं कि भाई ये चीज इंडेक्स होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे रोबोट्स डॉट टी। तो ये लिखेंगे तो आपको इस तरह की शो होना शुरू हो जाएगी। और ये है कि अटैक अगर हुआ हो तो कैसी होगी, यहाँ पर होगा ऐसे, ये लिखा होगा, आगे लिखा होगा साइड में 112 113, मीन्स के कोई भी नंबर डॉट एक्सएमएल लिखा होगा, इंडेक्स में नहीं लिखा होगा। तो इसका मतलब कि मेरी रिपोर्ट डॉट टी भी ठीक है। रिपोर्ट डॉट टी अक्सर ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिंपल जो होती है रिपोर्ट डॉट टी होती क्या है, जैसे बाय डिफॉल्ट कैसी होती है।
यहाँ पर आके रोबोट डॉट टी एक्स टी के लिए क्या होता है, रोबोट्स डॉट टी एक्स टी हम यहाँ, तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं तो ये आ जाएगी, इसकी रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी आ जाएगी इस वेबसाइट की। किसी भी वेबसाइट की रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी इसी तरह चेक की जाती है। ये क्या इशू कर रहा है, यूएएस। अब कोई भी वेबसाइट है उसकी रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी चेक करनी है तो आप ये चीज जाके पेस्ट कर देंगे। अब इस तरह की रिपोर्ट डॉट टी एक्स टी होगी, अक्सर ये चीज भी नहीं होती, ये जो दो चीजें हैं, ये तो एक थीम की आई हुई है, इसको हम अलग में कैंसिल भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, अपनी मर्जी से रोबोट और टीएक्सटी रख सकते हैं। जनरली ये सारी चीजें यूजर एजेंट डिसअलाउ कंटेंट अपलोड और नीचे डब्ल्यूपी एडमिन और डब्ल्यूपी एडमिन एजेक्स और नीचे ये चीज होती है। अगर आपकी रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी ऐसे है बाय डिफॉल्ट तो मीन्स के ठीक है। अगर आपकी रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल किसी और तरीके से आ जाती है, तो गलत है। तो मैं आपको ये सारी रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी भी समझाऊंगा कि कैसे ये बनाई जाती है, ये मैंने कैसे बनाई है। अब मैं आपको एक और चीज दिखाने लगा हूँ, ये ओपन क्यों नहीं हो रहा है, जैसे ये ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूँ। खैर वो ना सही हो नहीं रहा, तो मैं आपको डायरेक्ट लिंक्स पे ही ले जाता हूँ। अब हमने लिंक्स देखने हैं कि कौन से लिंक जो है वो उसने इंडेक्स किए हुए हैं, कौन कौन सी चीजें उसने, कौन कौन से कैसे किस टाइप के यूआरएल, किस एक्सटेंशन के यूआरएल उसने इस पे इंडेक्स किए हुए हैं। हम उस टाइप के यूआरएल देखेंगे, उन यूआरएल कॉपी करके फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको रिमूव कैसे करना है। अभी तक हमने देखा है कि इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, अब हम इसको देखेंगे कि इनको रिमूव कैसे करना है। अब ये ओपन हो जाए, क्योंकि नेट का इशू लग रहा है मुझे, तो इस वजह से बहुत स्लो चल रहा है। अब ये देखो कि जैसे ये यूआरएल आ गया, अब यहाँ पर देखना है कि अब इन इस यूआरएल को हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं एक शीट में। हम इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं, गूगल शीट कहते हैं। और यहाँ पर हमें ये यूआरएल नजर आ जाएंगे कि भाई कौन कौन से यूआरएल हैं और जिनको हमने खत्म करना है। तो उसको हम आप फिर देखेंगे आगे खत्म कैसे किया जाता है। फिर इस तरह की एक फाइल आ जाएगी, इस फाइल में सारे वो यूआरएल होंगे जो उसने किए होंगे। मैक्सिमम 1000 यूआरएल दिखाता है, तो हम एक टाइम में 1000 यूआरएल सबमिट कर सकते हैं रिमूवल के लिए। एक होता है डिसवो, डिसवो से ये कभी भी रिमूव नहीं होंगे, वो बैकलिंक्स के लिए होता है, इसके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी होती है, इसके लिए एक अलग चीज होती है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, हम देखते हैं कि भाई हमारे यूआरएल, अब यहाँ पर एक चीज देखो कि डॉट एच टी एम एल की एक्सटेंशन लगी हुई है। तो एक वेबसाइट ने क्या किया हुआ है, डॉट एच टी एम एल जो के यूआरएल है उनको अलाउ किया हुआ है। अब जो अपने यूआरएल है हम उनको रिमूव कर देंगे, ताकि हमने वो तो रिमूव इसमें नहीं करने, तो हम उनको यहाँ से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर हम इसको एक बना लेते हैं, स्पेस नहीं आनी चाहिए, यूआरएल सारे इकट्ठे कॉपी होने चाहिए। अगर स्पेस आ गई तो तब ये एरर देगा। अब यहाँ पर ये देखो कि सारे इस तरह के यूआरएल हैं, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। अब ये है कि मैं इस फाइल की सेटिंग कर लूँ सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे यूआरएल इसमें कोई स्पेस नहीं आनी चाहिए, अगर स्पेस आ गई तो भी इशू है। तो इसके अलावा कौन से हैं, ये दो खड़े हैं। इसलिए पूरे फाइल में ये देख लेना, फर्स्ट कंफर्म यही करना है कि अपनी चीजें ना हो। अगर यहाँ से डी इंडेक्स हो गया ना, तो फिर इंडेक्स कराना बहुत बड़ी मुश्किल काम है। ये कि इंडेक्स कराना फिर बहुत इशू हो जाता है कि फिर इंडेक्स ही नहीं होते इस फाइल को। यहाँ से इसको रिमूव कर देते हैं, बाकी कोई और, पहले हम अपने रिमूव ही कर देते हैं, बाद में देखते हैं कि कुछ है तो नहीं।
HTML, ये याद रखना, HTML और HTML की एक्सटेंशन यूज हो रही है। इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके फाइल अब हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो गई। चलो फाइल अब रेडी हो गई, हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और बैक, कंप्लीट कॉपी। अब यहाँ से हमने कॉपी तो कर लिया, अब हमें ये पेस्ट कहाँ करना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आके रिमूवल में डाल देते हैं। रिमूवल क्या है कि वो टेम्परेरी रिमूव करता है, परमानेंट रिमूव नहीं करता। हमने गूगल को बताना है कि भाई ये चीज है, इसको रिमूव कर दे। तो हम क्या करेंगे, वेबसाइट के डैशबोर्ड में आएंगे या अपने सी पैनल में जाएंगे। इसको मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि हमने बंद किया था तो वो दोबारा हो गया, तो इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो ये है कि सबसे पहले अपनी वेबसाइट पे टू फैक्टर लगाना, ताकि कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके। और अपनी ये वेबसाइट जो पर अटैक्स हुए हैं, ये हमारी सैम रश या अगर कहीं पे भी अपनी वेबसाइट को वो करें, क्या कहते हैं, एनालाइज करें, ये 404 एरर तो नहीं देगा? नहीं नहीं, ये हमारी वेबसाइट पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ये हमारी वेबसाइट को गूगल की नजर में ऐसा दिखा रहे हैं कि ये स्पैमी वेबसाइट है, इसके इतने सारे यूआरएल इंडेक्स है, सारे 404 है। ये अच्छा। हमारी उस तरह के, ये टूल से पकड़ा ही नहीं जाता ना, सबसे इसका ये है, ये टूल से पकड़ा ही नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आके हम एक फाइल क्रिएट करेंगे जिसका होगा नाम spamurl.txt। तो वो फाइल आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो मेरी ऑलरेडी क्रिएट है, तो मैं यहाँ पर आके इसको ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर आओगे, यहाँ पर क्लिक करोगे ये प्लेन डॉट स्पैम टी वाली एक्स टी पहले भी हमने क्रिएट की थी सेम, और हाँ इसे यूआरएल हाँ, साइट मैप पे भी पोस्ट किया था। जी जी जी, वही है वही। ये पहले की हमने क्रिएट की हुई है, मगर यहाँ पर प्लेन डॉट टी एक्स टी इस तरह की वही की हुई है जो पहले थी। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से एडिट करेंगे। एडिट करके हम क्या करेंगे, ऑलरेडी जो मैंने डाले हुए हैं, क्योंकि ये रिमूव हो चुके हैं, तो मैं दोबारा इसकी जगह ये डाल देता हूँ। अब मैं यहाँ से क्या करूंगा, सेव एंड क्लोज करूंगा, और अपना जाऊंगा दोबारा कंसोल पर, यहाँ पर साइड मैप पे जाऊंगा। साइड मैप में जाके मैं इसी को जाके इंडेक्स करा दूंगा। साइड मैप में यही डाल दूंगा, ताकि गूगल को पता चले कि भाई ऐसे जो भी यूआरएल हैं ये हमारी वेबसाइट के नहीं है, ये स्पैम है, काइंडली इसको डी इंडेक्स करें। तो क्या होगा कि अभी ये 996 है, अभी ये देखना कि 66 है, तो ये कम हो जाएंगे। या फिर इतने ही होंगे तो इतने रहेंगे, जितने होंगे वो आ जाएंगे। इसको दोबारा एक बार कर लेना, ताकि ये रिफ्रेश हो जाए फाइल। चलें, ये फाइल फ्रेश हो गई है, ये हमारी फाइल ओके है। अब इसको अगर देखना चाहो तो भाई ये यूआरएल हो भी गए हैं या नहीं कंसोल में, तो ये देखो कि ये आपके सारे यूआरएल आ गए हैं। अब एक चीज देखो कि यहाँ पर HTML और HTML की एक्सटेंशन यूज हो रही है। मैं जाता हूँ दोबारा अपने रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी में। अब मैंने उसको HTML को भी रोका हुआ है, HTML को भी रोका हुआ है, मगर उसने एक और एक्सटेंशन से यूआरएल वो डाल रहा है, वो है HTM। अब मैं क्या करूंगा कि भाई मैंने HTML को भी रोका हुआ है, HTML को, अब मैंने HTM को भी रोकना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अब मैं जैसे मैंने इसमें देखा कि भाई यहाँ पर था, ये देखो कि ये एक्सटेंशन यूज हो रही है। मैं चाहता हूं कि भाई इस एक्सटेंशन से जितने भी यूआरएल आए वो इंडेक्स ना हो सके। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा आऊंगा अपने फाइल मैनेजर में, या फिर अपने सी पैनल के अंदर जाके फाइल मैनेजर, अपने रिपोर्ट डॉट टीएक्सटी को एडिट करूंगा। यहाँ से जाके इसे एडिटर को ओपन करूंगा। इसको एडिट करके अब जैसे मैंने इनको डिसअलाउ किया हुआ है, मैं इसको भी जाके डिसअलाउ कर दूंगा, ताकि गूगल को पता चले
कि भाई मैंने इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, मैं इस चीज को भी क्या कहता हूँ कि भाई इस तरह का कोई भी यूआरएल आए मेरी वेबसाइट पे तो इसको आपने इंडेक्स नहीं करना। तो आज के बाद क्या होगा कि एच टी एम एल का कोई भी यूआरएल इंडेक्स नहीं होगा। अगर आप ये काम नहीं करेंगे, आप जितने भी रिमूव करें और ज्यादा इंडेक्स होता रहेगा, होता रहेगा, इंडेक्सिंग नहीं रुकेगी जब तक आप ये काम नहीं करेंगे। तो उसके अलावा आपने एक और चीज करनी है, वर्ड फैंस को अपनी वेबसाइट पे इंस्टॉल कर लेना है। वर्ड फैंस को भी आपने रेगुलर स्कैन करना है, क्योंकि ये भी आपको इश्यूज बता देगा कि अगर कोई किसी ने आपके कोड को छेड़ा, किसी ने आपकी वेबसाइट को छेड़ा, तो आपको बता देगा कि भाई कौन सी चीज कहाँ पर चेंज हुई है। जैसे कि ये मुझे बता रहे कि भाई आपके ना इस थीम के अंदर हेडर के अंदर एक कोड आया, वो देख लो कौन सा है। मैं देख लेता हूँ कि अच्छा यार मुझे दिखा दो कौन सा कोड डाला हुआ है। तो वो दिखा रहा है कि भाई ये कोड डाला हुआ है, ये कोड मैंने कोड डाला गूगल वेरिफिकेशन के लिए, तो इसका कोई इशू नहीं है। मैं फिर भी एक बार इसको स्कैन कर लेता हूँ ताकि अगर कोई और भी इशू है तो मुझे पता लग जाए। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि भाई इसको कैसे रिमूव किया जाता है। ये है कि ये जैसे ही गूगल की एक टाइमलाइन होती है, हर हफ्ते अपडेट होता है। वो कैसे पता लगेगा कि हर हफ्ते अपडेट हो रहा है, किस डेट को अपडेट हो रहा है। अब ये 9/21 को हुआ है, तो मीन्स के 21 तारीख को हुआ है, तो अब ये 27 या 28 को जाके दोबारा अपडेट होगा। तो अब तब ये जाके इन सारी चीजों को रिवाइज करेगा। अगर ज्यादा इंडेक्स हो गए हुए पड़े हो तो इसको इंडेक्स करेगा, अगर नहीं हुए पड़े तो इनको डी इंडेक्स करेगा। तो ये 6 से 7 दिन का डिफरेंस होता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि जापानीज अटैक को रिमूव करते हैं।